इस वक्त मैं हूँ जांजगीर लोकसभा की कसडौल विधानसभा में और ये गांव है नदनिया। नदनिया गांव इसको बोलते हैं। पूरा गांव आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। ये अभी यहाँ पर बाबा जी खड़े हुए हैं, बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा बैकग्राउंड गाँव का दिखा दूँ। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर जो गाँव का बैकग्राउंड है, उधर तालाब भी बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चौक में बैठे हुए हैं। जैसे कि गाँव में होता है, शाम के समय सभी लोग घर से बाहर निकलकर चौक में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं गांव के अंदर। नदनिया गांव है ये कसडौल विधानसभा का। तो लोगों से जानने की ये कोशिश रहेगी कि इस बार वो किसकी सरकार लाना चाहते हैं और इनके ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर ये लोग वोट डालने वाले हैं। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? लखन। लखन, हाँ। अच्छा, तो यहाँ कितना टाइम हो गया रहते हुए इस गाँव में? बहुत दिन हो गए ना। बहुत दिन। हाँ। मतलब कितना साल? बचपन से यहीं? बचपन से ही। बचपन से यहीं। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में आपने कुछ बदलाव देखा, कुछ तरक्की हुई? ये तो हो रहा है मैडम। हो रहा है। हाँ। सड़कें वगैरह बनी पक्की? वो हो गए ना। किस सरकार में बनी? कौन सरकार बनाई? मोदी। मोदी, भाजपा में? हाँ। अच्छा, भाजपा सरकार ठीक लगती है? अब हमारे लिए तो दोनों ठीक है। आपके लिए दोनों ठीक है? हाँ। कांग्रेस भी ठीक है? कांग्रेस भी ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, कोई एक सरकार को अगर आपको ऊपर रखना हो, किसको रखेंगे? कौन ठीक लगता आपको? अभी तो मोदी है। मोदी ही है। जिताना किसको चाह रहे हैं इस बार? अभी तो माहौल के देख के पता चलेगा मैडम। आप किसको जिताना चाहते हैं? वो तो समय बता के जाने के टाइम अभी किसको इसको देंगे उसको देंगे कोई पता नहीं हो। तो कुछ पता नहीं है। हाँ, वो जाने के टाइम ना जाने हाथ किधर जा रहा है, किसको उससे बटन दबा रहा है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, वहाँ जाने के बाद। क्या हाथ का दबा रहे हो तो कमल को दब जा रहा है, कमल का दबा रहे हो तो हाथ को दब जा रहा है? नहीं, तो वहाँ जाने के बाद ना वो पता चलता है। मन तो है ना। मन क्या है आपका? मन बताइए, अपने मन की बात बताओ। नहीं तो डाले के टाइम जाबे ना तब पता चलता है ना मैडम। हाँ। अच्छा, तो ये बताओ प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? अभी तो मोदी है। मोदी? अभी तो मोदी है, आप आगे मोदी को बनाना चाहते हैं या नहीं? अब तो ख्याल तो उसी का है, अभी उसी का ख्याल है। हाँ। ठीक है, मोदी सही काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सही करते हैं? हाँ। तो ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, अभी तीसरे चरण का चुनाव होगा यहाँ पर, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? किसकी सरकार आनी चाहिए और किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? सरपंच जी है। अच्छा, आप सरपंच हैं? अच्छा, तो कौन सा गांव लगता है आपका? मेरा गांव खरवे लगा गांव, यहाँ से कसडौल लगता है। हाँ। अच्छा, तो किस मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं इस बार यहाँ से? ऐसे तो लग रहा है 1 लाख रुपया वो कर दिए है ना कांग्रेस सरकार। उसी नाम से वोट होगा। कर दिया है मतलब अकाउंट में अभी डाला? अकाउंट में नहीं डाला है, लेकिन वो घोषणा पत्र में डाल दे। हाँ, घोषणा कर दिए है, तो उसी नाम से महिला जो है प्रभावित होंगे उससे। अच्छा। हाँ, और सरकार बनाने के ये तो नहीं बोल सकते हम कि माने कांग्रेस बना सकते हैं इससे कर। हाँ, नहीं बोल सकते, लेकिन माने माहौल उसी की तरफ है। माहौल उसी की तरफ। हाँ। अच्छा, विष्णुदेव साय 1,000 रुपये डालने की बोला था अकाउंट में महिलाओं के, डाल रहे हैं? हाँ, डाल दिए। डाल दिए? हाँ, डाल। कितना महीने से आ रहा है? अभी तो 2 महीने हुए हैं ना। 2 महीना हुआ है। हाँ। और चावल राशन मिल रहा है? मिल रहा है चावल राशन। मिल रहा है। ये विष्णुदेव साय की सरकार में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है उनकी सरकार में। हाँ। अच्छा, भूपेश बघेल पर जो ये आरोप लग रहे थे घोटालों के, तो उनकी सरकार में क्या हुआ था? नहीं, वो भी ठीक थे, उसके माने में भी मिल रहा था चावल। हाँ, उसके राज्य में भी मिल रहा था चावल। मिल रहा था, बराबर मिल रहा था चावल। तो आप चाहते हैं कि मतलब बीजेपी रहनी चाहिए या कांग्रेस? अब वो तो मूड है पब्लिक का, हम तो चाहते हैं भी मोदी रहना चाहिए ऐसे करके। आप ये चाहते हैं कि मोदी ही रहना चाहिए? हाँ। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए अगर घोषणा पत्र में लिख दिया है तो राहुल गांधी दे देंगे, इतना विश्वास है आपको? विश्वास तो उतना नहीं है मैडम, जरा मेरा बिल ले लीजिए। विश्वास उतना नहीं है। राहुल गांधी तो ये भी बोले थे आलू से सोना बनाएंगे, ऐसा वादा भी किए थे उन्होंने। नहीं, ये तो गलत बात है। गलत बात बोला था ये। मेरा बिल नहीं बना पाए ना। नहीं बनाया आलू का। अभी 8,000 रुपये महीना का और सालाना 1 लाख रुपए डालने की बात बोल रहे हैं, तो आप पूरा विश्वास कर रहे हैं इस बात? नहीं, हम तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाय महिला जो है ना प्रभावित हो जाते हैं, उसको वैसे पता नहीं लगता कि डालेंगे कि नहीं डालेंगे। महिलाओं को ये बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय ने बोला तो डाल दिया अकाउंट में 1,000 रुपया। नहीं, हम तो ऐसे कांग्रेसी है, कांग्रेस पे वोट डालते हैं। अच्छा, कांग्रेस को वोट डालते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी चाहिए? नहीं भाई, अच्छा का काम कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में। अभी आपने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मोदी रहना चाहिए।
मोदी रहना चाहिए, वो ठीक, उसका कार्यकाल ठीक है। ठीक है मोदी का? हाँ हाँ अच्छा, मोदी मतलब ठीक काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, देश हित में होता है, होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो मतलब लग रहा हो कि इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, कैसा लगता है आपको मोदी? ठीक लगता है प्रधानमंत्री? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सही ना, कर रहे हैं क्या? सही से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागवत प्रसाद साहू, रिटायर्ड हेड मास्टर। ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रीय हित में और अंतर्राष्ट्रीय मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं आज तक नहीं किया। अपना सनातन धर्म जो है, हिंदुत्व जो है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो है बहुत अच्छा है। जो विधानसभा जो होता है ना चुनाव, वो स्थानीय मुद्दा पे होता है, स्थानीय मुद्दे पे, हाँ, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय मुद्दा में जो पूरा देश के हित में हो, देश का हित माने पब्लिक का हित, ठीक है ना। देश का हित मतलब पब्लिक का हित। तो इसके लिए मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी की ही सरकार बने। तो देश हित में काम जो हो रहा है वो मोदी कर रहे हैं, तो क्या देश हित में काम क्या कांग्रेस ने नहीं किया था? कांग्रेस का अभी आपको संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जो निकला है, उसमें आप देखें कई पॉइंट ऐसे हैं। वो क्या राहुल गांधी बोलते हैं कि हम सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। ठीक है, किसके पास कितना सोना है, कितना पैसा है, कितना पैसा है, क्या है, कैसे है, उसको निकालेंगे। उसके बाद में फिर उनको वो रोहिंग्या आ रहे हैं बाहर से, जिसको ये कांग्रेस जो है माने उसको समर्थन दे रहा है। ठीक है, वो सबको बांटेंगे, ये गलत चीज़ है ये। ठीक है, तो मोदी सही बोले थे कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक उतरवा के वो दे देंगे रोहिंग्यों को, जो आप कह रहे हैं। ठीक है, मंगलसूत्र ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सोना चांदी का जो जेवर है, लेकिन उनका जो संकेत है, उनका जो संकेत है ना कि देश की चीज़ को मत, जो बाहरी जो आदमी आ रहे हैं घुसपैठिया नाजायज तरीके से, उनको प्रेफरेंस, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं कौन? कांग्रेस। और उनका जो इंडी पार्टी है ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग तो 17 ठो कपड़ा फटा पुराना है ना, उसको मिल करके सी दिए। अच्छा, एक बार एक और मेरे को समय देंगे आप? हाँ हाँ, मैं दे रही हूँ आपको समय, पूरा बोलिए। जिस समय सन 1970 में जनता पार्टी थी, उनको लाए थे कौन? वो बिहार का जो क्या बोलते हैं उनको, वो जो नेताजी थे, वो सबको माने एक संगठित किए थे। अच्छा, आपको याद होगा, थोड़ा याद दिला दीजिए। तो ये जो है उस समय इमरजेंसी लगा था 75 में। हाँ, 75 में लगा। ठीक है ना। देश को बचाने के लिए माने सब जो देशभक्त जो नेता थे उनको डाल दिए थे अंदर, अच्छा, इंदिरा गांधी ने डाला था इमरजेंसी के टाइम पे, है ना। उसके बाद में क्या है, लोगों में जागरूकता आई, अटल बिहारी जी आए। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है टोटल कि मोदी जी बहुत बढ़िया हैं। मोदी जी को जो तानाशाह बोलते हैं ये लोग, तानाशाही कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने उस समय में तानाशाही दिखाई थी? माने उनका एक ही काम मेरे को अच्छा नहीं लगा, इमरजेंसी लगाना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिए, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किए। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान है, तोड़ करके उसको कमज़ोर कर दिए। अभी जो इंदिरा गांधी की थी, अभी जो कांग्रेस में है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो क्या अपनी सरकार बचा पा रहे? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है उनमें से? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि इनमें गंभीरता नहीं है। इनमें गंभीरता नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के लिए जो गंभीरता चाहिए, जो सोच चाहिए, वो इनमें नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 0%, 0%। बिल्कुल 0% में बोल रहा हूँ। आपका क्या नाम है? केजरीवाल राम साहू। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आपके गांव में हैं और कौन काम करता हुआ दिख रहा है? अभी तो मोदी जी काम करते हुए दिख रहा है मैडम। उन्हीं ठीक कर रहे हैं हाँ ठीक है, उन्हीं को बनना है। उन्हीं को बनना है? मतलब आपने तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्हीं को बनना है। ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों बनने चाहिए दोबारा? उसने कुछ ऐसा काम भी किया है, अब कर भी रहा है। देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी आए थे, करके गए हैं,
तो क्या वो अपने वादे पूरे कर पाए? जैसे उसने बताया ना मैडम, उसमें कोई गंभीरता नहीं है, इसीलिए वो जो है उतने दूर से वो दूर हो जा रहे हैं। दूर हो रहे हैं लोग उनसे। हाँ, मतलब लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। नहीं लेते। ठीक का नाम। ठीक है। और भूपेश बघेल का कार्यकाल आपको कैसा ठीक लगा अपना। ठीक लगा? जी। तो अभी फिर से चाहते हैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने? अभी कहाँ, अब तो गया मैडम, है नहीं। दोबारा नहीं आने के चांस है? नहीं, आ सकता है लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जी। क्या नाम है आपका भैया? जी गोपाल स्वरूप मिश्रा, अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं लोकल। लोकल जी अच्छा, कैसा काम हो रहा है आपके गांव में और कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है? जी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी। जी बीजेपी में क्या क्या सुविधाएं मिल गई आपको? नारी वंदन है एंड डैश वो उन्होंने देश को बहुत एडवांस पहुंचा दिया। एडवांस पहुंचा दिया। कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई थी? जी नहीं कांग्रेस में गठबंधन की दरकार है, वो तो गठबंधन में ही चलती आ रही है अब तक, लेकिन वो आगे न डेवलप कर पाएगी। जैसे राम मंदिर मुद्दा रहा, बीजेपी उसको डेवलप की, ये बहुत बढ़िया मुद्दा रहा। जी। तो राम मंदिर के नाम पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़िया काम करा तो हम बीजेपी की तरफ ही रहेंगे। जी हाँ मैम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस सरकार है उसने नेशन के लिए कोई काम नहीं करा और डेवलपमेंट कुछ नहीं करा। जी, नेशन तो अभी जो राहुल गांधी वादा करके गए हैं कि 8-8 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में देंगे, तो आप इस पर विश्वास कर रहे हैं? जी मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। कारगर से? नो मैम। अच्छा, तो मतलब ये उनके बस की बात नहीं? जी नहीं। तो इस मैनिफेस्टो पर वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा है? नो मैम, नहीं जीत पाएंगे। और जो मोदी की गारंटी है, क्या मोदी की गारंटी पर? मोदी की गारंटी है और डबल इंजन की सरकार है। आई एम प्राउड मोदी। अच्छा, तो आप मोदी पर प्राउड करते हैं। विष्णुदेव साय के बारे में क्या? जी उनकी अभी तो कार्यकाल बहुत अभी कम है, लेकिन मैम एक्स्ट्रा उनको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन अभी क्या है उनका। जी अभी और चार साल शेष रह गए इस पे। तो लगता है फिर से आएगी बीजेपी? जी बीजेपी आ गई, आ गई सेंट्रल में जी बीजेपी आएगी मैम। जी प्रधानमंत्री आप मोदी को ही दें? मोदी को ही चुनूंगा, उनका फैक्ट है मैम। अच्छा, भीमराव साहू, भीमराव साहू। कहाँ से? इसी गांव से? यहीं से अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है कि डालते हैं? डाल चुका हूँ एक बार। एक बार डाला है, अब दूसरी बार वोट डालेंगे। अच्छा, तो आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप ऐसे क्या मुद्दे देख रहे हैं जिनको सोचकर आप वोट डालते हैं कि हाँ मैं युवा हूँ, मैं ये सोचकर वोट डालूंगा? जैसे कि सरकार लोकतंत्र में अच्छा ध्यान दे रहे हैं अभी, और देखा जाए तो देश को मजबूत बना रहे हैं। तो इन सब कौन सरकार देश को मजबूत? मोदी सरकार। मेरा मानना है कि आपकी बार 400 पार उनका जो है वो सही होना है। तो मतलब युवा वोटर्स जो है मोदी की तरफ झुकाव है उनका, जी आप देख रहे हैं। तो मोदी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को प्रभावित करते हैं? करते हैं शिक्षा नीति में भी, बहुत से कार्य में। बहुत अच्छे कार्यों में। अच्छा, तो आप राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखते हैं? नहीं उनको सपने में भी नहीं देखते। सपने में भी नहीं देखते? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? उनका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा अलग रहता है। कुछ में वो खुद अटक जाते हैं बोलने में। अच्छा, तो लोग उसे कार्टून भी बोलते हैं, पप्पू। अच्छा, तो मोदी जी का स्पीच ठीक लगता है? ठीक, मोदी जी स्ट्रॉन्ग स्पीच देते हैं? स्ट्रांग है, बढ़िया, सब दिन वो काम करते रहते हैं हमेशा। लगता है फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? बनेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद एक चीज़ तो पता लगी है कि लोगों का जो झुकाव है, जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, वो है मोदी जी। और मोदी जी के काम से हर गांव में मैं कहीं भी जाती हूँ, ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात करती हूँ, तो प्रभाव मोदी के काम का पड़ रहा है। और जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं, जिस तरीके से उनकी गारंटियाँ निकल कर आती है सामने, जो गारंटी लोगों को दे रहे हैं और वो ज़मीनी स्तर पर उन तक पहुँच भी रही है, तो यही सोचकर लोग जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और बीजेपी को वोट डालने की बात कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने टाइम में कोई काम नहीं किया है, और अगर शायद काम करती तो आज लोग उनके भी गुणगान गाते, लेकिन बीजेपी आई और बीजेपी ने आते ही ताबड़तोड़ इनको सुविधाएं देनी शुरू की है, काम करने शुरू किए हैं। इसीलिए तमाम लोग बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।